अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इट्स रियली नाइस टू सी पाकिस्तान प्लेइंग रियली वेल, लेकिन मुझे बहुत बड़े लोग हैं एंड यू नो हमारी टीम बहुत अच्छी है एंड ऑल दैट, ये सब कहा था उन्होंने। मतलब ये सब ऐसे नहीं कहा, उससे इम्प्लाई किया और ये भी कहा कि राइवलरी तो वहाँ होती है जहाँ पर आपने 15 मैचेस खेले, 7 वो जीते, 8 आप जीते, या 8 आप जीते, 7 वो जीते, इस तरह की कोई बात। जहाँ पर 10-1 हो तो वहाँ तो राइवलरी नहीं होती। हाँ, आई थिंक 6-0 पे भी राइवलरी नहीं है। समझ तो गए होंगे, इसको डाल देना जरूर। और ये जरूर इंडियन क्रिकेट टीम को टैग करो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को टैग करो, इनफैक्ट वर्ल्ड को टैग करो। हमारी राइवलरी नहीं है आपसे। आप तीसरे नंबर की फौज है, हम पहले नंबर की फौज हैं। और तीसरे नंबर पे भी आप थक गए हैं। आपकी जो बातें हैं वो पूरा मीडिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आपने जो थर्ड क्लास किस्म की बकवास की थी पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान पे ऑक्यूपाई आपका ख्वाब है ये। आप अपनी फिक्र कीजिए कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो हम नहीं चाहते कि हो। तो तुम सही कहते हो, राइवलरी तो बिल्कुल नहीं है अब। एक जमाने में होती थी राइवलरी लेकिन अब राइवलरी नहीं है। या तो तमाम चीजें याद करो, यू नो हमने जितनी भी जंगें की हैं, जितने भी महाज हुए हैं, सिवाय 71 के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने तुम्हें मारा ना हो। तो और 71 में भी कैसे मारा? अगर हेनरी किसिंजर उसमें नहीं होता, या हमारे अपने ही अंदर बगावत नहीं होती, तो तुम वहां भी कुछ नहीं कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत नहीं थे, शायद कहीं ना कहीं हम भी गलत हों। बट यस, यूर राइट, राइवलरी बिल्कुल भी नहीं है। सो हाउ डज इट फील कि राइवलरी बिल्कुल भी नहीं है? गुड, गुड टू नो द डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के बाद आई थिंक यूर राइट, द पावर इज शिफ्टेड। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स, दैट्स वेयर इट एंड्स। एंड you're nowhere. And not just अस्करियत के अंदर, नॉट जस्ट आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, नो, इवन डिप्लोमेटिकली भी अगर देखो तो यूर आइसोलेटेड। आपके साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। आप क्या इसराइल से जाके एग्रीमेंट्स करते हो? कर लो, क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त तो इसराइल को अपने सर्वाइवल की वॉर लड़नी है। जंग मार्का तो फलस्तीन ने वैसे ही जीत लिया है, अब उसे क्या रोकोगे? आज फलस्तीन सिर्फ एक आवाज का नाम नहीं है, एक नारे का नाम नहीं है। आज फलस्तीन पूरी दुनिया का नाम है। उस जुल्म के खिलाफ बगावत का नाम है जिसका चेहरा नेतन्याहू है। सो आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? यू आर राइट, राइवलरी नहीं है। गुड लक, एंड वन डे यू आर गोइंग टू लूज इन क्रिकेट आल्सो, जस्ट वॉच। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जो तरबियत है वो जरा मुख्तलिफ है। आई स्टिल फील बैड अबाउट saying all that I said, even though that was the truth, but still I just I just felt that. But then again, it's okay. It's okay. Sometimes, ये कहना ज़रूरी होता है, sometimes ये बताना ज़रूरी होता है। तो मेरा ख़्याल में ठीक है, it's okay, it's fine. लेकिन क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने नहीं किया। इसकी इब्तिदा पाकिस्तान ने नहीं की थी। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कि हारिस ने जाके बोलना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दी। ओके, शुरू कर दी। आप मत कीजिए बात, किसने आपको कहा है? आई एम नॉट सेइंग कि वो सही था, बिल्कुल नहीं है, शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन हर चीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से स्टेम होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें हारिस का शायद इतना कसूर नहीं जितना आप सबका है। और बट यू गाइस डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। वी आर ऑल राइट। एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट रिमेंबर, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं हमें सर्वाइवल आ ही जाएगी। और हमने तो कभी ये नहीं कहा, हम तो ये कहते हैं कि आप जीते हैं, फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो।
हमने तो वी नेवर सेड दैट नॉट हम अभिषेक की बैटिंग की तारीफ कर रहे थे, ही वाज रियली गुड। शुभमन गिल की बैटिंग की तारीफ कर रहे थे, ही वाज रियली गुड। हम जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई मीन इमेजिन we saying anything about Sachin Tendulkar, never, ever, because I think he's one of the greatest players that ever lived, or Virat Kohli for that matter, or Azharuddin for that matter. Even though कि आपने उसको जो सजा दी वो गलत थी, but still, and I'm not just saying because I'm a Muslim, no, I'm just saying it because genuinely और बहुत सारे लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आपने उनको सजा नहीं दी. We could never say anything about Mansoor Ali Khan Saab Pataudi. I mean, he was brilliant. We could never say anything about the great Kapil Dev. I mean, of course, he really was. और जो कुछ कपिल देव ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के लिए किया है, वो बहुत बड़ा है. सोनिल गावस्कर फॉर दैट मैटर, अमेजिंग. बिशन सिंह बेदी फॉर दैट मैटर, अमेजिंग. युवराज सिंह, अमेजिंग. आप अंदाजा लगाओ कि हमने इन सबको खेलते हुए देखा है. इनको हम पसंद करते हैं. But then you have got idiots like Irfan Pathan. I mean, I'm really sorry. What ridiculous statements does he give? And then you're going to talk about Shahid Khan Afridi? Seriously? आप शाहिद अफरीदी के बारे में बात करोगे? Lala is loved by everyone in the world. Everyone, no matter where he goes, he draws the crowds. आप मुझे बताओ. So I'm not saying it कि ऐसा. And then of course, हम लोग तो we have produced one of the finest, we produce the finest players in the world. Finest players. I mean, look, Javed Miandad. आप उनकी अजमत से कैसे इनकार करोगे? हनीफ मोहम्मद साहब कैसे इनकार करोगे? आसिफ इकबाल साहब कैसे इनकार करोगे? मुश्ताक मोहम्मद कैसे इनकार करोगे? इमरान खान कैसे आप इनकार करोगे? सरफराज नवाज कैसे इनकार करोगे? अब्दुल कादिर कैसे इनकार करोगे? यूसुफ कैसे इनकार करेंगे? यूनस कैसे इनकार करोगे? इंजी कैसे इनकार करोगे? सकलैन कैसे इनकार करोगे? आकिब कैसे इनकार करोगे? शोएब अख्तर कैसे इनकार करोगे? वसीम अकरम कैसे इनकार करोगे? वखार यूनुस कैसे इनकार करोगे? I mean, I'm sorry. I'm really sorry. आसिफ कैसे इनकार करोगे? These are the people who were just amazing and I still miss them. हाँ, मेरा दिल ये चाहता है कि आज पाकिस्तान के पास वही बॉलर्स हों जो वकार और वसीम थे. आज मेरा दिल चाहता है कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर हो. आज मेरा दिल चाहता है मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर हो पाकिस्तान के पास. आज मेरा दिल चाहता है कि अब्दुल कादिर जैसा स्पिनर हो पाकिस्तान के पास. इकबाल कासिम साहब जैसा स्पिनर हो पाकिस्तान के पास. और तौसीफ भाई के जैसा स्पिनर हो. सलीम मलिक जैसा बैटर हो. जावेद मियांदाद जैसा बैटर हो. यूनुस खान जैसा बैटर हो. I just don't think कि हम वहां हैं अभी. हाँ, बट एक बात हम में जरूर है, हमने कभी भी अपनी डिग्निटी नहीं खोई, किसी भी सेंस में नहीं खोई, कभी नहीं खोई. इफ वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच. सो कंग्रेचुलेशंस कि आप जीत गए. बस क्रिकेट का मैच, और ये सिर्फ क्रिकेट ही रहेगा, वो भी कुछ दिन के लिए. वी आर गोइंग टू बाउंस बैक. वी आर गोइंग टू बी इंशाल्लाह द बेस्ट टीम दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन. Just wait. All right, जी, once again welcome back. और इस वक्त पाकिस्तान ने 6ठी विकेट हासिल कर ली है. 12.1 ओवर का खेल हो चुका है एंड हसरंगा जो है वो 15 रन बनाने के बाद बोल्ड हो गए एंड they're in trouble right now. श्रीलंका is. But I love the Sri Lankan team because I think अगर मुझे किसी एक टीम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड देना हो तो that be Sri Lanka. Amazing. They're just simply plain amazing. They don't care about if they win or lose. They're just very quiet. उनकी हर चीज में ना एक खास किस्म की क्लास है, and just which I don't find in any other team because I think they're very subdued at the same time, very talented. I think टेम्परामेंट का थोड़ा फर्क है, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का फर्क है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि तो वो अगर चीज़ें थोड़ी सी श्रीलंका के अंदर दुरुस्त हो जाएं तो दे कैन गिव एनीवन अ टफ टाइम. आई स्टिल रिमेंबर जब दे वर अनबीटन, undefeated and they won the World Cup. So I still remember that. तो to me I think उस वक्त के जो प्लेयर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे और बहुत कमाल किस्म के, from Jay Surya to Rana Tunge to everyone was just amazing. But then जाहिर है हर उरूज के एक जवाल आता है, तो वो जवाल भी आया. There were times जब हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा देखा था और उनको कोई हरा ही नहीं सकता था. There were times when जो वेस्ट इंडीज थी उसको हराने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था. तो इसी तरह की सिलसिले थे.
देयर वर टाइम्स व्हेन इंग्लैंड वाज रियली गुड, उसका बड़ा शॉर्ट स्पैन रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड एक ही किस्म का इनका तरीक़ेकार है। आई डोंट थिंक दे हैव ग्रेट प्लेयर्स, मैच विनर्स, येट आई थिंक कि इनकी टीम्स कभी भी ऐसी नहीं रही जिनके बारे में कहा जाए कि इन तीन टीमों को कंसिस्टेंसी आती है और ये हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं कई सालों तक, तो ऐसा नहीं है। नीदर इंग्लैंड, नो पाकिस्तान, नाइदर इंडिया। तो आई थिंक ये तीनों टीमें जो हैं एक ही तरह की क्रिकेट खेलती हैं। मतलब दे गिव इन क्विकली और दे नेवर वांट टू गिव इन। दो एक्सट्रीम्स हैं दोनों टीम्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद साउथ अफ्रीका, दे हैव ग्रेट प्लेयर्स, हमेशा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बट द प्रॉब्लम विद साउथ अफ्रीका इज मैच का टेम्परामेंट नहीं है, बड़े मैचेस के अंदर जाके हार जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, आई थिंक दो चीजें हैं। एक तो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट दे हैव दिस बैड लक विद देम, एंड उनका भी टेम्परामेंट का इशू आ जाता है, तो वो भी नहीं खेल पाते हैं। बाकी एक टीम जो बहुत अच्छी है, जिसने मुझे बड़ा इंप्रेस किया इन दोनों, दैट्स टीम ओमान एंड टीम यूएई। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली दे आर गेटिंग देयर। स्कॉटलैंड की टीम बहुत अच्छी है, आयरलैंड की टीम बहुत अच्छी है, इवन हॉलैंड इज रियली गुड। अफगानिस्तान आई थिंक इस वक्त तो अच्छी नहीं है, because the way they have played, they have good cricketers. I think they're showmen, अच्छे players हैं अफगानिस्तान के पास, but I don't think they're a team to watch or beat. No, no, they're not. They're not. श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये किसी भी दिन आयरलैंड या स्कॉटलैंड इनको हरा भी सकते हैं, इनको बहुत टफ टाइम भी दे सकते हैं, इवन हॉलैंड भी हरा सकता है, टफ टाइम भी दे सकता है। एक और टीम है जिसके बारे में no one's going to talk about, but I still am going to talk about because watch, they're going to grow really fast, और वो टीम है यूएसए की, अमेरिका की टीम है, एंड they're going to do really wonders। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यही टीम बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें जो, अगर हम क्रिकेट पाकिस्तान को देखें तो उसको जरूरत है इस बात की कि हमारे पास, अच्छा इज इट अबाउट क्रिकेट टुडे? नो, नॉट रियली, राइट? आप लोग सुन तो रहे हो ना? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे जब मैच सामने लगा हो तो आप क्या करोगे? आई नो यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन एशिया कप, बट आई एम, सो बेयर विद मी। तो थोड़ी सी बात करके इसके बाद आगे चलते हैं। सो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, वो उसको अब डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट जो है उसको इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो रिक्रूटमेंट है, स्काउटिंग जो है, उसमें बड़ी कमी है। आई डोंट थिंक हमारे पास प्लेयर्स बुरे हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट प्लेयर्स को यूज़ करना और उनको इस्तेमाल करना, हमारे कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है, आई लव सलमान अली आगा, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आइदर यू कैन लव अ गाय और यू कैन लाइक देम, और यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक के कप्तानी जो है ना, वो एक गिफ्ट होता है और वो बड़ी मुश्किल से आता है। I would never want Babar to be the captain, but I always want Babar to be in the team, because Babar is like your Virat Kohli. Babar is like your Sachin Tendulkar. Babar is that. और हम पता है किन पैचेस की बात करें। एक बैड पैच अगर बाबर पे आया तो आपने उसको निकाल के बाहर रख दिया। आप द ग्रेट गावस्कर, उसको अगर देखें तो उन पे बैड पैच आया था और इंडिया ने बहुत साथ दिया था और उनको बाहर नहीं किया था। देयर वर टाइम्स जब उन्होंने वन डे के अंदर 100 नहीं किया था और इंडिया ने उनको पुश करते रहे थे वो। एंड देन देयर वाज अ बैड पैच विद विराट कोहली, एंड यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ था। फिर देयर वाज अ बैड पैच विद, उससे पहले सचिन तेंदुलकर पे भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारे मैचेस के अंदर स्कोर किया। ऑफ कोर्स जिन तीनों लोगों के जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, इसमें कोई शक ही नहीं है। दिस यू नो कोई दिस यू नो मुझे लगता ही नहीं है कि इस पे कोई, देयर इज नो क्लेम ऑन देयर ग्रेटनेस। मुझे ऐसा लगता है पीपल कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस कि जी दे प्रॉब्ली द फाइनेस्ट ब्रीड ऑफ क्रिकेट, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप वेस्ट इंडीज में देख लें तो कौन क्वेश्चन करेगा बेवरेजेस को, कौन क्वेश्चन करेगा गॉर्डन ग्रेंज को, कौन क्वेश्चन करेगा रिची रिचर्डसन को, कौन क्वेश्चन करेगा द ग्रेट लारा को, कौन क्वेश्चन करेगा इन तमाम लोगों को। इवन हेन्स वाज रियली गुड। तो मेरे ख्याल में जब ये बात होने लगे ना, तो थोड़ा सा देखो कि उनकी ज़िंदगी में भी जो पैचेस आए हैं उसके अंदर उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनका कितना साथ दिया है। और हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब ख़त्म करने लगते हैं। एलन बॉर्डर को देख लीजिए आप,
पीटरसन को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, जैक कार्लोस को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, इन सब पे बैड पैचेस आए, बट कहीं ना कहीं उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ दिया है और ये कहा है कि नहीं जी आप लोग खेलते रहें। तो टू मी आई थिंक बाबर को वो चांसेस जरूर देने चाहिए। बाबर बहुत फाइन प्लेयर है, बहुत फाइन प्लेयर है, और वैसे प्लेयर्स आपने रोज रोज पैदा नहीं किए हैं। बाबर उस लीग में आता है जिस लीग में जावेद भाई हैं, जिस लीग के अंदर इंजी हैं, जिस लीग के अंदर यूसुफ भाई हैं, जिस लीग के अंदर जहीर अब्बास हैं, जिस लीग के अंदर आसिफ इकबाल हैं, जिस लीग के अंदर हनीफ मोहम्मद थे, जिस लीग के अंदर ही इज दैट गुड, वो उतना ही ग्रेट है। या सईद भाई थे, सईद अनवर, तो वो उतना उतना बड़ा आदमी है। या इवन आमिर आमिर सुहेल, वो उतना बड़ा आदमी है। वो बाबर वैसे खेलने वाला है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, खुदा का वास्ता, आपने जो हशर आसिफ का किया है, जो हशर आपने आमिर का कर दिया, खुदा का वास्ता इसके साथ ये ट्रीटमेंट मत करो। एक तो पाकिस्तान में पहले ही बैट्समैनों की कमी है, आप बॉलर्स की वजह से मैच जीतते रहें। अभी अगर कोई अच्छा मिल गया है तो उसको बर्बाद ना करो। But anyway, nonetheless, enough about this. जब मैं वापस आता हूँ तो फिर हम बात करते हैं। 84 for the loss of 6 wickets, and right now Pakistan is playing really good. 13.5 ओवर का खेल हुआ है, 86 रन हैं श्रीलंका के, एंड they've lost 6 wickets. तो अभी 4 विकेट जो हैं वो श्रीलंका के बाकी हैं, और इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि 14वां ओवर खत्म होने वाला है, 6 ओवर और हैं। आई थिंक दे आर गोइंग टू वेट टिल अबाउट द 17th ओवर, और उसके बाद ये कोशिश करेंगे मारने की। ये पिच जो है, इस पे 170-180 का स्कोर होना चाहिए, लेकिन ये पिच जहां पर आज ये खेल रहे हैं, अगर वहां इस वक्त जिस रफ्तार से इस वक्त वो खेल रहे हैं, अगर ये 130-135 के करीब पहुंचेंगे तो ये एक अच्छा स्कोर होगा श्रीलंका के लिए। इज इट अ फाइटिंग स्कोर? नॉट रियली, बट देन अगेन इट्स गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स T20, तो कुछ भी हो सकता है। So we'll talk about all that, but later. All right, G, once again, welcome back. Halat, I am all right, and I hope you guys are listening to the show and you're enjoying it. So am I. I'm actually. Oh, nice shot! It's very nice, very very cleverly played, and but then very well fielded. Very nice. See, not bad. Pakistan's playing really good. They're putting their heart out, so I think it's good. हाँ, आई नो, मुझे नहीं बात करनी क्रिकेट के बारे में, एंड मे बी यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड, बट आई एम। हुसैन तलत इज एक्चुअली बॉलिंग, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शॉट बहुत अच्छा था, राइटली टाइम्ड, लेकिन आई थिंक जो मेहनत पाकिस्तान कर रहा है उसके लिहाज से तो हम लोग बेहतर करेंगे। एंड इंशाल्लाह ताला आई थिंक फाइनल पाकिस्तान इंडिया का ही होगा, और एक चांस पाकिस्तान के पास होगा राइवलरी दिखाने का, बिकॉज आई स्टिल फील कि राइवलरी तो है। और अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, वेरी नाइस, और दोबारा 2 रन का इजाफा हुआ है। श्रीलंका ने थोड़े से अपने बाजू फैला दिए हैं, बिकॉज अब उनको एहसास हो गया इस बात का कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। दे जस्ट हैव टू डू रियली वेल, बिकॉज अगर वो इस गेम में वापस आना चाहते हैं, इस टूर्नामेंट के अंदर वापस आना चाहते हैं, तो फिर दे हैव टू मेक श्योर कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट प्लेइंग देयर हार्ट आउट। तो 92 रन श्रीलंका के हैं 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर, एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अगर श्रीलंका 135-140 स्कोर करने में कामयाब हो जाता है तो फिर आई थिंक चीज़ें ज़रा सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार, नाइस शॉट। लाइक आई सेड कि ये वक्त है आगे निकल के खेलने का। It's 100 for Sri Lanka for the loss of 7 wickets, and actually no, 96 for 6. 15.3 overs has been bowled, and उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन 96 रन का स्कोर पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खासा कम है, और इस ग्राउंड पे, इस पिच पे कम है। अब देखना ये है कि जब श्रीलंका बॉलिंग पे आता है, आई डोंट थिंक कि उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान को 96 से पहले बुक कर सकते हैं। मतलब 96 रन के लिए कोई, मतलब, या अगर 130-140 भी हो जाएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखना ये है कि श्रीलंका अगले 4.3 ओवर्स में क्या कर सकता है। शॉट तो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर अभी तक 8 रन बन चुके हैं, और श्रीलंका को ज़रूरत है कुछ बड़ी बाउंड्रीज की, चौकों और छक्कों की, एंड देन ऑफ कोर्स वो सी के क्या होता है। कल जो 6:30 बजे वाला मैच है लोकल टाइम के मुताबिक, हमारे यहाँ 7:30 बजेंगे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश को आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जब खेलने उतरेगा तो वो खेलने ही उतरेगा, और ऐसा बिल्कुल
मत सोचिए कि अगर बांग्लादेश उतरा है तो बांग्लादेश जो है वो किसी तौर पे इंडिया से कम होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पेपर पे ठीक है, इंडिया की टीम बेहतर है, बट दैट डजंट मीन कि बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, 15.5 ओवरों का खेल हुआ, 97 रन इस वक्त बनाए हैं श्रीलंका ने। और प्रोजेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में ये जाएगा कहीं 120 से लेकर 130 के करीब, ये प्रोजेक्टेड स्कोर होगा। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हिंदुस्तान जो है वो कर सकेगा, वो सॉरी श्रीलंका जो है वो कर सकेगा। एंड देन वो सी के क्या होता है। आखिरी बॉल इस ओवर की कमिंग अप, तो 16 ओवर के खात्मे पे क्या स्कोर होगा? श्रीलंका नीड्स बाउंड्री, और उसके बाद सिर्फ 4 ओवर्स रह जाएंगे, लेकिन विकेट्स नहीं है श्रीलंका के पास, तो बहुत ज़्यादा खुल के खेल नहीं सकते। कोशिश तो की थी खेलने की, पर कुछ नहीं हुआ। एंड ऑफ द 16th ओवर, 97 for 6। आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। We'll be right back. And ladies and gentlemen, once again, welcome back. And no, I'm not going to talk about cricket. ये तो pretty much match हमारा ही है, इंशाल्लाह ताला। I'm not gloating over, our success, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। And but I have utmost respect for Sri Lanka. No matter what game they play, there is certain dignity about them, and there's something so much positive about them. So thank you Sri Lanka for playing this. We don't know exactly क्या है, लेकिन the writing is on the wall. I think Pakistan will definitely win this. We'll sail through. कल का एक मैच बड़ा important है between India and Bangladesh, and I want Bangladesh to rock and rock the world. I mean, I don't know. I just may the best team win. मैं कभी किसी को बुरा नहीं कह सकता, may the best team win. लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी हमदर्दियाँ बांग्लादेश के साथ हैं, and इंशाल्लाह they're going to perform really well. It'll be different अगर ऐसा होगा नहीं। आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान विल एंड अप इन द फाइनल्स। इसके अलावा अगर कोई टीम आती है तो वो बड़े अचंभे की बात होगी। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। नाउ 19 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड, 125 रन्स बोर्ड पे, 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। श्रीलंका के पास चांस है कुछ ना कुछ करने का। इधर ले आइए, कुछ ना कुछ करने का चांस है श्रीलंका के पास। पहली बॉल हारिस रऊफ की, एंड या आई एम डूइंग द कमेंट्री, एम आई ओके। शॉट 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार, सो नीडेड दैट बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए खैर, अब तो जो है वो है। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार हो गई। 129 रन श्रीलंका। श्रीलंका नीड्स बिग बाउंड्री। श्रीलंका नीड्स के उनका स्कोर जो है वो मुश्किल होगा। अभी 130, मैंने आपसे कहा था 135 के करीब स्कोर पहुंच सकता है। 129 रन हो गए हैं, 5 गेंदें बाकी हैं। अगर 5 गेंदों पे 2 बड़ी बाउंड्रीज लग जाती हैं तो आई थिंक श्रीलंका एक स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका हैज प्लेड रियली वेल। और दूसरी गेंद हारिस रऊफ की, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। और कोई रन का इजाफा नहीं, इनफैक्ट आउट होने का खतरा, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू दिस। सो अभी 4 बॉलें रह गई हैं, एंड 4 बॉलों में 129 रन पे इस वक्त 19.2 बॉलों का खेल हुआ है। 129 रन श्रीलंका 7 खिलाड़ियों के आउट होने पर, एंड वो सी कि क्या होता है। but we'll see. Oh, they're going for it. एक अपील हुई है, and they're going for it, isn't it? They're going for it. Yeah, I guess they can. And if Sri Lanka loses this wicket, तो I think उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर और हो जाएगा, और प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा हो जाएगा। बाकी बचेंगे 2 लोग, एंड वो सी कि क्या होता है। It looks, अगर ये एज नहीं है तो it looks pretty good for पाकिस्तान। अगर ये एज नहीं है तो but we'll see, अभी पता चल जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने ये विकेट हासिल कर ली तो फिर 135 रन तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होगा। बल्ले के और एज हुई है, एंड नो इट्स नॉट आउट। एज डेफिनेटली लगी है, तो एज लगने का मतलब ये है कि स्टिल सेफ। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी आउट, लेकिन देन अगेन यू नेवर नो। अंपायरिंग का जो मेयार है हमारे यहाँ, मतलब वहाँ पे जो मेयार आजकल हुआ है वो बड़ा कमाल है। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी आउट। एज क्लियरली लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी होने वाला है। आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग दैट यू, इनफैक्ट यही गाना चलाते हैं ना, ये गाना बहुत अच्छा है। सो हियर वी गो, लिसन टू दिस। इफ यू एवर हैव बीन टू बहावलपुर, आपको ना जाके उस शहर में ना एक बहुत अपनाइयत सा एहसास होता है, बहुत ज्यादा एहसास होता है। पीपल आर वेरी कल्चर्ड, वेरी नाइस। सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, बहुत डिफरेंट एक माहौल है।
देखिए, जो सबसे बड़ी खूबसूरती है बहावलपुर की वो ये है कि आपको वहाँ जो मॉडर्नाइज़ेशन मिलती है वो तो है ही है, लेकिन वहाँ ना कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं अभी एक गाँव बाकी है और मुझे वो बहुत हसीन लगता है। वो जो कल्चर है ना वो बहुत कमाल है। आई नो नवाबों का ये टाउन कहलाता है, महलों का टाउन कहलाता है, बड़ा पॉश टाउन कहलाता है। लेकिन कहीं न कहीं इस सारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत खूबसूरत-सा एक सादा-सा हुस्न छुपा है, जिसमें अभी ज़बान इतनी मुश्किल नहीं हुई है। अभी लोग इतने दिक्कत तलब नहीं हुए हैं। अभी सुबह जो है, उसमें गर्द और कसाफ़त शामिल नहीं हुई है। अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन ज़रूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी यू नो अभी बहावलपुर कंक्रीट के जंगल में नहीं ढला है। अभी बहावलपुर में कहीं न कहीं कुछ ऐसे रिश्ते हैं, जो किसी न किसी घर में बैठ के, कहीं न कहीं बाहर इकट्ठे होके या किसी दुकान पे जाके, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, किसी पुराने किस्से को छेड़ देते हैं, किसी पुरानी याद को जी लेते हैं और कहीं न कहीं आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता नई नस्ल के साथ पुरानी नस्ल से भी जुड़ा हुआ है। वरना आज तो आलम ये है। हाँ, अरसा हो गया, अजीब-सा ज़माना एक राह मुड़ गया है। एक ऐसी पगडंडी पे चला गया, जहाँ 2 रास्ते जाया करते थे। एक अजनबी होने का और दूसरा बहुत अजनबी होने का। और हम बहुत अजनबी होने की तरफ चल पड़े। करोड़ों की फैन फॉलोइंग, लेकिन आदमी फिर भी अकेला। कहता है कि वक़्त ही नहीं है। हुँ, इतने लोगों के लाइक्स, लेकिन फिर भी मोहब्बत को तरसता है। इतनी बड़ी फ़ेसबुक और इंस्टा, लेकिन इसके बावजूद अगर मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके पास कोई एक शख्स नहीं होता जिसकी तरफ वो पलट जाए। इतने पैसों की रेल-पेल, डॉलर्स, इंस्टा पे कमाने के तरीके, सब कुछ। लेकिन कहीं खुदा ना करे कि अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, तो कोई आपको एक दमड़ी देने को तैयार नहीं। आसाइश पसंदी ऐसी कि फ़ोन पे अब आप सब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अब आपको बाहर लेने के लिए कुछ नहीं जाना पड़ता। इसको भले लोग बड़ी अच्छी बात कहते हैं। इसको ये समझते हैं कि घर बैठे काम हो जाता है, वक़्त बच जाता है। लेकिन इसके बावजूद कभी ये सोचना, ये वक़्त बच जाता है तो वक़्त को तरसते क्यों रहते हो? पहले वक़्त नहीं बचता था। पहले सौदा लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी एक-दूसरे से बात करने का वक़्त होता था। आज तुमने अपना एक मित्र बनाया, अपना एक दोस्त बनाया है और वो दोस्त तुम्हें किसी और से मिलने ही नहीं देता, हत्ता कि तुम्हारी अपने आप से भी मुलाकात नहीं होती। तुम्हारे उस दोस्त का नाम है तुम्हारा मोबाइल। वो तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। तुम्हें दूसरों की ज़िंदगियों में झाँकने का जितना मौका अब मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला था। किसी की इज़्ज़त उतर रही हो, तो वो भी तुम इसी फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे चढ़ा देते हो। कोई खाँस रहा हो, तो वो भी चढ़ा देते हो। किसी की मौत हो गई हो, तो वो भी चढ़ा देते हो। अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन अच्छे काम देखने वाले लोग बड़े कम होते हैं। आज अच्छे कामों पे अगर तुम हार्ट्स बनाते हो, तो चाहते हो कि दुनिया इसे नोटिस करे कि तुम अच्छाई की तरफ राग़िब हो। ऐसे-ऐसे इमोजीज़ आ गए हैं और ऐसी-ऐसी बातें करते हो कि यूँ लगता है कि जैसे दिल की दुखन तुम इंस्टा और फ़ेसबुक पे ही निकाल रहे हो। लेकिन तुम भी क्या करो? हम सब अकेले हैं। एक ज़माने में हम तन्हा हुआ करते थे और तन्हाई से घबराया करते थे, खौफ़ज़दा हो जाया करते थे। उसको मिटाने के लिए बहुत सारे रिश्ते जोड़ लिया करते थे या उनसे जुड़ जाया करते थे। अब हम तन्हा नहीं होते, अब हम अकेले होते हैं। एक ज़माने में तन्हाई और अकेले की डेफ़िनिशन जो थी, वो बहुत दूसरी थी। तन्हाई खौफ़नाक हुआ करती थी। फिर मोबाइल ने तन्हाई मिटा दी। अकेलापन अब ज़्यादा खौफ़नाक हो गया। अब आपके पास सब कुछ है, कुछ रिश्ते नहीं हैं
और अक्सर तो आप भी नहीं हैं। चलिए, आपको नई दुनिया मुबारक हो। यही कहानी है, यही तहरीर है, इसी में जी लीजिए। क्योंकि याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे किसी के हाथ कुछ नहीं लगना। ढूंढो अपने आप को और उन रिश्तों को जिन्हें हम खो चुके हैं। नहीं मानोगे तो मत मानो, बट आई एम टेलिंग यू दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू अस। और कहानी भी यही है। बारिशों के मौसम में पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया मैं। जब असीरे बहावलपुर की कॉल आई ना, तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया। आई थिंक मैं उस जेनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ जिसने बहुत कुछ देखा है, कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो शायद अब लोगों को याद भी नहीं होंगी। मैंने तख्ती को देखा है, मैंने गांव की पगडंडियों को देखा है, मैंने गांव में लहलहाते हुए खेतों को देखा है, मैंने किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी बच्चे को डांटते हुए देखा है, मोहल्ले में बड़ों के खौफ से आहिस्ता चलते हुए देखा है। मैंने मैंने बहुत कुछ वो देखा है जो शायद हम देख नहीं पाते। एनीवेज, आई लव यू गाइस। दिस इज गोइंग आउट टू यू, every one of you, whoever is out there. This is your story. You are writing it. तुम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे हो। इसमें क्या लिखना है ये भी तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुड नाइट।